हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बुलियन अकादमी। ये हमारा डीएसए विद जावा सीरीज का 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। उससे पहले एक क्विक रिवीजन से हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था व्हाट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। सो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिस्क्राइब्स हाउ क्विकली द रनिंग टाइम एंड द मेमोरी यूसेज ऑफ अ फंक्शन और एल्गोरिथम इंक्रीज एज इट्स इनपुट साइज इंक्रीज। मतलब क्या, इनपुट साइज इंक्रीज करने के साथ साथ कोई फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे इंक्रीज करेगा वो हम इस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल से हम उसको देख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इरिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट साइज सेम ही रहेगा। लीनियर हो तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और अगर क्वाड्रेटिक हो तो बहुत जल्दी इंक्रीज करेगा। मतलब थोड़ा सा इनपुट साइज बढ़ते ही उसका टाइम बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक वे में इंक्रीज करता है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में हम मैथमेटिकली ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को समझेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक काम करेंगे, हम एक कोड से ग्रोथ फंक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो समझेंगे। एज्यूम करो कि हमारे पास एक कोड है, पब्लिक क्लास टेस्ट, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके अंदर हम एक कमांड लाइन आर्गुमेंट से एक वैल्यू को ले रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक काउंट एक्यूमुलेटर है। इस काउंट को हम एक्यूमुलेटर की तरह यूज करेंगे जिसमें ये तीन फंक्शंस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इंटरनली एंड उस वैल्यू को काउंट के अंदर दे देंगे। काउंट इस वैल्यू को एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद हम काउंट के वैल्यू को लॉक करेंगे कंसोल में ऑब्वियसली। तो अब इन तीनों फंक्शन का ये रिमेनिंग कोड कांस्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, बट उसको इग्नोर करो, सिर्फ इन तीन पोर्शन का ग्रोथ फंक्शन क्या होगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए हमें इंडिविजुअली ये तीन फंक्शन कैसे लिखे हैं वो देखना होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे कांस्टेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, हम इसको इग्नोर करेंगे। तो ये जो पहला वाला फंक्शन होगा, ये पहले वाले फंक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काउंट इक्वल टू 0 यूज हो रहा है जो सेम एक्यूमुलेटर की तरह यूज हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक नेस्टेड लूप है जो 0 से इन तक रन करेगा और उसके बाद ये भी इंटरनली 0 से इन तक रन करेगा। तो इसका मतलब इन का वैल्यू जो होगा ये इन स्क्वायर तक वो रन करेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक 1। उसके बाद एक और पार्ट है, ये भी क्वाड्रेटिक ही रन कर रहा है और उसके बाद एक और पार्ट है वो भी क्वाड्रेटिक में रन कर रहा है। तो इन स्क्वायर एंड इन स्क्वायर, इसका मतलब 3 स्क्वायर। तो इसका ग्रोथ फंक्शन हुआ 3 स्क्वायर। परफेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक इंक्रीमेंट काउंट इन लीनियर टाइम, तो उसको हम एक्सपैंड करेंगे। उसके अंदर एक काउंट वेरिएबल है, काउंट इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास एक लूप है, ये लूप 0 से इन तक रन कर रहा है, तो ये भी लीनियर टाइम तक रन करेगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हुआ लीनियर। तो लीनियर एक मतलब इसका हुआ इन, तो इसका भी हुआ इन, तो 2n मतलब इसका ग्रोथ फंक्शन हुआ 2n। परफेक्ट। तो ये भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंट काउंट इंस्टेंट टाइम। सो इसमें हम देख सकते हैं कि काउंट एक्यूमुलेटर की तरह यूज हो रहा है और ये 1 2 3 6 7 बार इंक्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद हम उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर तुम देखो ये 7 बार परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, राइट, बट वो 7 टाइम्स हम कर रहे हैं। तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हमें बेसिकली यहाँ पे और भी बहुत सारे कांस्टेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो उसको हम सी भी लिख सकते हैं। बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम सी का वैल्यू 7 पकड़ रहे हैं जस्ट टू फाइंड द ग्रोथ फंक्शन ऑफ दिस, जिससे हम ये पता चल सके कि एक ग्रोथ फंक्शन दिखता कैसे। ठीक है, मैं अभी सी के वैल्यू सी एज्यूम कर रहा हूँ, सी का वैल्यू हम 7 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्रोथ फंक्शन दिखता कैसा होगा? इसका ग्रोथ फंक्शन ऐसा दिखता होगा। ओके, द ग्रोथ फंक्शन विल लुक लाइक दिस, tn, उसके अंदर हुआ 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 7। तो इस तरह से हम एक कोड से डायरेक्ट ग्रोथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये t एक्चुअली टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और n एक्चुअली इनपुट साइज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। इस इक्वेशन में जो 3 पार्ट है, ये तीनों ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट पार्ट ये वाला, ये 2n पार्ट ये ब्लू वाला और ये जो 3n स्क्वायर पार्ट है ये क्वाड्रेटिक पार्ट वाला, ये t है ये है। So I hope every dot is connected now. So यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ग्रोथ फंक्शन ऐसे दिखेगा। ग्रोथ फंक्शन डिटरमाइन करने के बाद 2 ग्रोथ फंक्शन हमें दिया जाएगा। उन 2 ग्रोथ फंक्शन में से कौन सा which one is growing faster वो हम डिटरमाइन करेंगे। And that's actually the mathematical definition of order of growth. So let's understand the mathematical definition of order of growth. Suppose हमारे पास 2 फंक्शन हैं, fn और gn. So a function fn is said to be going faster than gn if limit n tends to infinity, gn by fn equals to 0, or we can also write it as limit n tends to infinity, fn by gn equals to infinity, where ये जो fn और gn है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब fn and gn is actually representing the time taken. The time taken n must be greater than equals to 0
fn and gn also must be greater than equals to 0. So ये हुआ the complete mathematical definition of order of growth. अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम दो फंक्शंस को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फास्ट ग्रो कर रहा है इस सेम मैथमेटिकल इक्वेशन से। यहाँ पे हमारे पास एक fn है और एक gn है। हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि fn इज ग्रोइंग फास्टर देन gn, और उसके लिए हम वो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी gn fn। इसको हमें 0 प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा प्रूव करने के बाद n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होगा 4n प्लस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2n 7। इसके बाद हम एक काम करेंगे, हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4/n प्लस 1/n स्क्वायर 2/n प्लस 7/n स्क्वायर। अब अगर तुम देखो यहाँ पे हम अगर इंफिनिटी का मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करें, सो द इक्वेशन विल लुक लाइक प्लस 0 प्लस 0, सो फाइनली इट विल बी 0। मतलब क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी gn by fn इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, fn ग्रोस फास्टर देन gn। और देखो ये सही बात है, बिकॉज ये n स्क्वायर है, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n स्क्वायर है, सो द क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज ग्रोस फास्टर देन द लीनियर वन, राइट। सो हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक और इक्वेशन, सो इसको भी हम प्रूव करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होगा। मैं इसको fn by gn करके टेस्ट करता हूँ, तो दोनों प्रूफ हो जाए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn by gn। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको fn by gn करें तो इसका आंसर इंफिनिटी होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रूव fn इज ग्रोइंग फास्टर। ऑब्वियसली हम देख के ही समझ सकते हैं कि ये इन क्यूब है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो ये होगा n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 n क्यूब प्लस n डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड करें, इंफिनिटी दिस विल n प्लस, और अगर तुम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो तो बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये पार्ट इंफिनिटी होगा, ये पार्ट 0, ये 2 प्लस 0, एंड द आंसर विल बी infinity. Mathematically, if n which we can see already has a very higher order of growth is growing much more faster than gn। ठीक है, सो इस तरह से हम बहुत इजीली कोई भी दो इक्वेशन को कंपेयर करके कौन सा फंक्शन ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है वो डिटरमाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ग्रोथ। और एक और पार्ट, इस पर्टिकुलर कोड का आउटकम भी देख लेते हैं। इफ वी जस्ट कंपाइल दिस कोड javac test.java, it will create a +5 the bytecode, then we will pass java test। और हमने कमांड लाइन से यहाँ पे इनका इनपुट लिया है, so we will pass 5, then it will just convert the string 5 into an integer 5, then we do some operations and it gives us the outcome. So the total operation count will be 92, and I hope from this video it is clear that the order of growth of this particular code is quadratic। and हमने ये भी समझा कि कैसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि fn और gn ग्रोथ फंक्शन हमें दिया जाए तो उसमें कौन सा फास्टर ग्रो करना है। So that's how we can easily compare two growth functions. Thanks for watching this video.